हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में लेबर के यूनिट्स को इंक्रीज़ किया जाए तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इसको हम सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ variable factor that is labor in short run the total production increases at increasing rate। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है जब भी हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स रहने चाहिए। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार बढ़ती रहेगी। क्यों? मार्जिनल प्रोडक्शन तो टोटल प्रोडक्शन में चेंज से आती है। जब चेंज ही इंक्रीजिंग रेट्स से आएगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन तो लगातार बढ़ेगी। एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट डिक्लाइन, क्योंकि माल ही इतना बल्क में बन रहा है कि पर यूनिट आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो एवरेज कॉस्टिंग आपकी डिक्लाइन होनी चाहिए। ये कैसे होगी मैं अभी टेबल डायग्राम के हेल्प से बताऊंगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनहेम, जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट हुए, एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन कम्बिनेशन ऑफ अदर फैक्टर्स इंक्रीज्ड। कहने का मतलब है जो हम प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उनमें से एक फैक्टर की प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज इंक्रीज की जाए अप टू अ पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विल इंक्रीज, मतलब उस फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इस लॉ की अजम्पशन, पहला अजम्पशन है शॉर्ट पीरियड। ये लॉ सिर्फ शॉर्ट पीरियड पे अप्लाई होगा। दूसरा, लेबर ही एक वेरिएबल फैक्टर है, जो ये मान के चल रहे हैं कि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स रहेंगे। यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, मतलब सेम क्वालिटी ऑफ लेबर होना चाहिए। ये ना आप कहो कि भाई दूसरा लेबर ने अच्छा काम किया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो गए। ठीक है, इसलिए हम एज्यूम करें कि सारे फैक्टर्स सेम क्वालिटी के होंगे, बस सारे लेबर सेम क्वालिटी के होंगे। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर मैंने हेडिंग बनाई है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ की, और आपने पेपर में इसी तरीके से हेडिंग बनानी है। फिर मैंने लिखा है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है, उसमें लिखा क्वांटिटी ऑफ लेबर, एक तरफ लिखा टोटल प्रोडक्शन, एक तरफ लिखा मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, तो मैं 10 के बाद 20 से बढ़ाता हूँ, 20 के बाद मैं 30 से बढ़ाता हूँ, 30 के बाद मैं 40 से बढ़ाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा, इसमें 50 से बढ़ाऊंगा तो 150 हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है मगर बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो इसको मैं लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ लेबर के बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है मगर टोटल प्रोडक्शन की बढ़ने की स्पीड क्या है? इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट मतलब जो इसमें जो गैप है ना वो पहले से ज़्यादा 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 हो रहा है, उसे इंक्रीजिंग रेट कहते हैं। और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन इज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो अगर मैं पहले का देखूं तो जब क्वांटिटी ऑफ लेबर 0 था, टोटल प्रोडक्शन 0 था, तो चेंज कितना आया? 10। अब चेंज कितना है? 20। चेंज कितना है? 30। चेंज कितना है? 40। चेंज कितना है? 50। तो ये था आपका पूरा का पूरा मार्जिनल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जब भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने का रेट ही तो है। तो जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो मार्जिनल अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब अगर इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो वो मैं कर देता हूँ। जब भी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो इसकी कर्व की स्लोप ऐसी होगी, ठीक है, टीपी। और मार्जिनल प्रोडक्शन तो लगातार बढ़ रहा है, उसकी स्लोप ऐसे होगी, एमपी। ठीक है। अब कई बच्चे इसको थोड़ा गलत कर लेते हैं। वो कैसे गलत करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कई बच्चे इसको ऐसे लेके ऐसे ले जाते हैं, भाई यहाँ तक तो ठीक है, मगर जैसे ही आपको लगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो रही है वहाँ से गलत होना शुरू हो गया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये नहीं आपने करनी, आपने सिर्फ यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगर आप यहाँ तक ले जाके ये पैरेलल खींच गए तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से गलत हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये पूरी इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी चीज़ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो उसकी स्लोप यही रहती है, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। तो जब भी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है टू अ फैक्टर, शॉर्ट पीरियड में जब भी आप बल्क में प्रोडक्शन बनाते हो तो उससे क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट आ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट क्या कहता है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिमिनिश करेगी। जब भी आप माल बल्क में बनाओगे तो एवरेज कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। हम ये अजम्पशन ले लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि कॉस्ट ऑफ वन लेबर इज़ ₹100। एक लेबर ने जो कॉस्टिंग है वो 100 है, दो लेबर की 200, 3 की 300, 4 लेबर की 400, 5 लेबर की 500। मगर जब टोटल प्रोडक्शन कर रहे थे वो तो इंक्रीजिंग रेट से कर रहे थे ना हम, तो यही वाला इंक्रीजिंग रेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल प्रोडक्शन में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, इंक्रीजिंग रेट के बाद 30, 60, 100, 150। अब दिमाग से सोचो, एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी डिवाइडेड बाय टोटल माल कितना बना। 100 माल बनाया और टोटल जो
टोटल कॉस्ट थी वो 100 थी और टोटल माल बनाया 10, तो ये कितनी आ गई 10। अब टोटल कॉस्ट होगी हमारी 200 मगर माल बना है 30, तो ये कैंसिल करते हैं तो ये 6.6 आ गया। नेक्स्ट टोटल जो कॉस्टिंग है वो है 300, टोटल माल बनाया है 60, तो ये कितना आ गया 5, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 4, ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये देख लो जैसे जैसे आप माल बल्क में बना रहे हो एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है, तो इसीलिए तो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं माल बहुत ज़्यादा बनाऊं क्योंकि एवरेज कॉस्ट उससे गिर जाएगी। तो इस केस में एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी आपकी, समझ गए बात। तो ये एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। मैंने यहाँ लिख दिया जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ जो है आउटपुट, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऑफ लेबर नहीं लिखना था, यहाँ पे मैंने लिखना था क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आप आउटपुट माल बल्क में बनाओगे वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, ये लॉ ये कहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करना, कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी पढ़ लें बेचारे तो भी आप शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आए क्यों। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।